शाबाश शाबाश, कोशिश तो ठीक है ठीक है ठीक है। हैंडल को सीधा रखो बेटा, स्टीयरिंग को सीधा रखना है। वेरी गुड, चलो चलो चलो, शाबाश। वालेकुम जी, कैसे आप लोग? ठीक है। अब जनाब सुबह सुबह मैं अपनी बेटी को स्कूटी सिखाने के लिए आया हूँ। ठीक है, प्राइवेट जॉब और प्राइवेट स्कूल, इनके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। लेकिन ये सही बताऊँ आपको, ये अज़ाब इलाही हैं। ठीक है, अपने कदमों पर खड़ा ना सीखें। ठीक है, अपने जो स्किल है उसको बाहर लाएं, अपनी मेहनत करें, अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करें। और ये ना देखें आप कि बस हमारे नसीब में यही है, आपने अपना नसीब खुद बनाना है। अब ये देखें, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। अब प्राइवेट स्कूलों वाले नया सोचा छोड़ दिया है। उन्होंने ये सोचा छोड़ दिया है कि अब उनके ज़हन में, उनको जब ये समर वेकेशन आती है, गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं, तो प्राइवेट स्कूलों वालों का ना ये अजाब सर पर स्टैंड होता है, वो खड़ा होता है। वो डर रहे होते हैं कि पहले तो उन्हें बस इधर से सुनते थे, इधर से निकाल देते। अब लोगों को शौर आना शुरू हो गया है। अब लोग कहते हैं कि ये जुल्म हम पर क्यों करते हैं। प्राइवेट स्कूलों वाले एक तो 3 माह की उन्होंने फीस लेनी होती है। कुछ भी कर लें आप, जितने मर्जी मुल्क के हालात ख़राब हो, जितने मर्जी डिस्टर्ब हो, बिजली पेट्रोल गैस, आपको रोटी ना मिले, कुछ ना मिले, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने आपसे 3 माह की फ़ीस ज़रूर लेनी है, वो कुछ करें या ना करें। ठीक है, बंद पखे हैं, बंद एसी हैं, बंद सारा स्टाफ को नहीं, कुछ भी नहीं है, 3 माह की फ़ीस दे के जान छूटनी है, ये ज़हन में रखें। इसलिए उन्होंने अब नया सोचा क्या छोड़ा, उन्होंने समर कैंप लगाने का। उन्होंने ये सोचा कि वालिदैन हमें जो पैसे देते हैं उनको बड़े चुभते हैं, वो जहाँ से मर्जी लेके आए, इनसे पैसे निकालने भी हैं। इनको ऐसा कर दें कि ये चुप रहने पर मजबूर हो जाएं, कोई बात ना करें। एक तो मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं, ये मुख्तलिफ छोटे मोटे यूट्यूबर, ये सोशल मीडिया, अब तो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड होगा ना। ये मीडिया ऐसे आ जाता है, 1 मिनट में सामने आ जाती है बात। अभी ये देखे, ये समर कैंप क्या स्टार्ट किया इन्होंने, सुबह 6:30 या 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। यार आप लोग पागल हो यार। और मेरी बात सुने, अभी ये अगर अब जो छोटे बच्चे क्या करेंगे, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए वालिदैन की आंखों में जो धूल डाली ना, सुहा डाली है, वो ये ऑनलाइन। ओ यार क्या बात है यार। और जो बच्चा पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास का, वो ऑनलाइन कैसे सीखेगा। बस कुछ ना कुछ हमारी आंखों में धूल डालनी है, वालिदैन को बेवकूफ़ बनाना है, पैसे निकालने फीसों। उन्होंने एक ऑनलाइन एक समर कैंप, अब 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 10:30 बजे तक, 2 घंटों में आपने 1.5 घंटे में क्या पढ़ाना है, क्या करना है। आपने सिर्फ फीसें लेनी है। पता होगा कि बच्चे बुला रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो वालिदैन जो होते हैं, जो सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाते हैं, मैक्सिमम लोगों की टाइमिंग होती है ऑफिस की, कईयों की 8 से 2, 8 से 3, 8 से 4 बजे तक। अब होता ये था कि जो बच्चे 8 बजे स्कूल जाते थे, वालिदैन को स्कूल उतारते थे 8 बजे, और 2 बजे छुट्टी का टाइम होता था, 1:30 बजे छुट्टी का टाइम होता था। वो उसमें ये करते थे कि जो लंच का टाइम होता था, लंच का टाइम 1 घंटा मिलता है हर फैक्ट्री में, हर ऑफिस में, फैक्ट्री हो या दफ्तर हो, कहीं भी हो। ठीक है, अब ज़्यादातर जो स्कूल जो सिटी के अंदर होते हैं, लोग आगे पीछे कहीं फैक्ट्री दफ्तरों में लगे होते हैं, वो लंच का टाइम में भागे गए, बच्चों को छोड़ के फिर आगे। अब क्या किया, अब टाइम हो गया 7 बजे से लेकर 9:30-10 बजे तक। अब क्या करें बेचारे। ठीक है, इन्होंने प्राइवेट स्कूलों वालों ने ये नहीं देखना कि यार ये लोग जिनकी गाड़ियाँ नहीं लगी, अब जिनकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, अब गाड़ियों पर का हिसाब कर लें कि 10,000 रुपया 8,000 गाड़ियों को किराया था, पेट्रोल बढ़ गया, किराया डबल कर दिया है। ठीक है, अब उनसे कहे ना यार, ये समर वेकेशन हुई है, छुट्टियां हुई हैं, और समर कैंप, भैन साडा तो पेट्रोल होने लगना है ना, असी तो भैन इन्ना ही आना जाना है। अब उनके नहरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ है कि इनकी टाइमिंग ये इससे इन्होंने कर दी है, या तो स्कूल की समर वेकेशन दे ही ना यार, छुट्टियाँ कराए ना। ठीक है, वही सिलसिला रखें। अब जिन्होंने गाड़ियाँ नहीं लगवाई, जो अपनी मैनेजमेंट के साथ आना होता है, वो तो डिस्टर्ब हो गए ना। यही बात करने का मेरा मकसद है कि ये प्राइवेट स्कूलों वाले होते हैं ना, ये जालिम लोग हैं। इन्होंने कोई ना कोई फीसों लेने के लिए ना, इन्होंने ये करना था कि यहाँ बर्तन पड़ा हुआ है, उठा के यहाँ रख देना, उठा के वहाँ रख देना, चुकिया तो है ना भांडा। ठीक है, जैसे घर में शोर शराबे होते हैं, इनका भी यही काम है। अब ये प्राइवेट नौकरी की बात बताऊँ आपको, अब ये अगली वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ करें कि इनको अक्ल और इनके जुल्मों से हम बचें। जिस तरह हमारी हुकूमतें हम पर जुल्म कर रही हैं ना, इस तरह इनसे भी बचें।